रबी फसल कब लगाई जाती है? तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर नवंबर है। अक्टूबर नवंबर में रबी फसल लगाई जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से एक दलहनी फसल नहीं है। इनमें से कौन एक दलहनी फसल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए मक्का जो है हमारा दलहनी फसल नहीं है, ये हमारी अनाज वाली फसल है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। दालों में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी 20 से 28% दालों में प्रोटीन पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन वो होता है, वो हो जाता है आपका सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो अगले प्रश्न को देखेंगे। संसार का अरहर भारत में पैदा की जाती है तो कितना परसेंट पूरे संसार का अरहर भारत में पैदा किया जाता है? तो 90% पूरे संसार का अरहर भारत में पैदा किया जाता है। अरहर एक दाल है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। उत्तेजक फसल है, इनमें से कौन जो है उत्तेजक फसल है? तो इसका सही उत्तर जो है वो चाय हो जाएगा। चाय में उत्तेजना ज़्यादा होती है, उससे पीने से हमें जल्दी फुर्ती आती है, इसलिए उत्तेजक फसल के ग्रुप में डाला गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पॉलीफिनोल जो हमें पेट जनित कैंसर से बचाव करता है पाया जाता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है पॉलीफिनोल एक कैंसर का नाम है जो हमें पेट जनित कैंसर से बचाव करता है, वो पाया जाता है, वो किसमें पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी मटर हो जाएगा। मटर में पॉलीफिनोल पाया जाता है जो हमें पेट जनित कैंसर से बचाव करता है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी मटर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। उड़द के उन्नत प्रभेद है, इनमें से कौन जो है उड़द के उन्नत प्रभेद है? तो ऑप्शन नंबर ए है शेखर, ऑप्शन नंबर बी पंत उड़द ठट्टी, ऑप्शन नंबर सी T9 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी है। ये सभी जो है उड़द के उन्नत प्रभेद है। अगले प्रश्न को तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है गन्ने की फसल के लिए मृदा का पीएच मान उपयुक्त माना गया है। तो कितना पीएच माना गया है गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी 6.0 से 7.5 जो है गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त मृदा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। खरपतवारों की रोकथाम की विधियां है, इनमें से कौन जो है खरपतवारों की रोकथाम की विधि है? तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है यांत्रिक विधियां, ऑप्शन नंबर बी जैविक विधियां, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक विधियां, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगी। ये सभी जो है खरपतवारों की रोकथाम की विधियां हैं। तो इसे जरूर से जरूर ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व में केचुए की फैमिली की संख्या कितनी है? तो पूरे विश्व में केचुए की फैमिली की संख्या 10 है। 10 जो है केचुए की फैमिली की संख्या है। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए 10 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। समस्त उद्योग की जननी है, तो इनमें से कौन जो है समस्त उद्योग की जननी माना गया है? तो कृषि को समस्त उद्योग की जननी माना गया है, क्योंकि कृषि से ही सब होता है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कृषि पर रॉयल कमीशन के प्रतिवेदन प्रकाशित हुई थी। कृषि पर रॉयल कमीशन का प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी है। 1929 में जो है कृषि पर रॉयल कमीशन का प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। फसलों के तुड़ाई के उपरांत प्रबंधन में आता है, तो प्रबंधन में क्या क्या आता है? श्रेणीक्रम, भंडारण, प्रसंस्करण, इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी जो है फसलों की तुड़ाई के उपरांत आता है। अगले प्रश्न को देखते हैं।
मसाला उत्पादन का लगभग निर्यात होता है, तो मतलब कितना परसेंट निर्यात किया जाता है मसाला का उत्पादन का। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए 10% मसाला उत्पादन का निर्यात किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खीरा का उद्भव स्थान है, तो इनमें से कौन जो है खीरा का उद्भव स्थान है? भारत। इसका सही उत्तर जो है भारत हो जाएगा। खीरा का उद्भव स्थान भारत को माना गया है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नारियल की बौनिक किस्म में कौन सी है? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा इनमें सभी जो है गंगावोदम, चौंगड़, मलयम, ये सभी जो है नारियल की बौनिक किस्म है। तो इसका सही उत्तर जो है इनमें सभी हो जाएगा। प्रश्न को ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन आंवला के प्रभेद नहीं है? तो आंवला का प्रभेद इनमें से कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी गोला जो है आंवला का प्रभेद नहीं है। प्रश्न को ध्यान में रखेंगे कि ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2021 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अमरूद किस कुल का है? तो अमरूद जो है वो हो जाएगा मोटेसी कुल का है। मोटेसी कुल का अमरूद जो है सो है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है पपीता के प्रतिलिंगी प्रजाति है, तो इनमें से कौन जो है पपीता का प्रतिलिंगी प्रजाति है? तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर सी पूसा ड्वार्फ है। पूसा ड्वार्फ जो है पपीता का प्रतिलिंगी प्रजाति है। अगले प्रश्न को देखते हैं। चना का फलीदोदक कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हेलिकोअर्पा आर्मेजेरा जो है चना का फलीदोदक कीट का वैज्ञानिक नाम है।